साल है 2898 एडी। एक ऐसा समय जब इंसान की कल्पना और विज्ञान ने मिलकर एक नई दुनिया का निर्माण किया है। इंसानों ने तारों को पार कर लिया है और अब हम ब्रह्मांड के अनजाने कोनों की खोज कर रहे हैं। अपनी सोच से भी बढ़कर एक दुनिया बना ली है जहां हर चीज संभव है और हर सपना हकीकत बन सकता है। लेकिन इतने आगे बढ़ने के बाद भी खतरा अभी भी है। तकनीक और विज्ञान ने जितनी समस्याओं का समाधान किया है, उतनी ही नई चुनौतियां भी खड़ी की हैं। काल्की 2898 एडी हमें ऐसी ही एक दुनिया में ले जाती है जहां साइंस फिक्शन और पुरानी मिथोलॉजी का गजब का मेल है। यह फिल्म हमें एक ऐसे भविष्य की झलक दिखाती है जो हमारी कल्पना से परे है। यह फिल्म हमें टाइम और स्पेस के सफर पर ले जाने का वादा करती है, जहां हम समय की सीमाओं को पार करते हैं और अनंत ब्रह्मांड की यात्रा करते हैं। एक्शन, ड्रामा और थोड़ा सा डिवाइन टच के साथ यह फिल्म हमें एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है। यह बस एक फिल्म नहीं है, ये एक यात्रा है, एक एक्सप्लोरेशन है। ये मुश्किल से मुश्किल हालात में इंसानी पोटेंशियल की खोज है। यह हमें दिखाती है कि हम कितनी दूर जा सकते हैं और किन किन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। हमें एक ऐसी दुनिया में डाल दिया जाता है जहां टेक्नोलॉजी दोस्त भी है और दुश्मन भी, जहां हर कदम पर हमें सोच समझकर निर्णय लेना पड़ जाता है, जहां अच्छे और बुरे के बीच की लाइन धुंधली पड़ जाती है। यह फिल्म हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि सही और गलत के बीच का अंतर क्या है। काल्की 2898 एडी हमें यूनिवर्स में अपनी जगह और फ्यूचर के लिए हमारे चॉइसेस पर सवाल उठाने पर मजबूर करती है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम कौन हैं और हम कहां जा रहे हैं। यह फिल्म अपनी शुरुआत से ही हमें एक बड़े खतरे से रूबरू कराती है, एक ऐसा खतरा जो हमारी कल्पना से परे है। यह एक ऐसी दुनिया की कहानी है जो अपने अंतिम चरण में है। हमारी पृथ्वी मर रही है, युद्ध और प्राकृतिक आपदाओं ने इसे तबाह कर दिया है। हर कोने में विनाश का मंजर है और ऐसा लगता है कि अब कोई उम्मीद बाकी नहीं है। इंसानों की आखिरी उम्मीद तारों में है, उन दूर बसे कॉलोनीज में जो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह एक नई शुरुआत की तलाश है, एक ऐसी जगह जहां इंसान फिर से बच सके। यहीं पर हम अपने हीरो से मिलते हैं, एक सैनिक जो अपने लोगों को बचाने के लिए एक खतरनाक मिशन पर निकलता है। वह न केवल एक योद्धा है, बल्कि एक नेता भी है जो अपने साथियों को प्रेरित करता है। उसका सफर उसे दुश्मन के इलाके में ले जाता है, एक विशाल स्पेस स्टेशन जो एक क्रूर ताकत द्वारा नियंत्रित है। यह एक ऐसी जगह है जहां हर कदम पर मौत का खतरा है। इंसानों का भाग्य उसके कंधों पर है, एक बोझ जिसे वह दृढ़ता से उठाता है। यह एक ऐसा बोझ है जो उसे कभी कभी तोड़ देता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। रास्ते में वह दोस्तों और दुश्मनों से मिलता है। हर किसी का इस स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल में अपना मकसद है। कुछ उसकी मदद करते हैं, जबकि कुछ उसे रोकने की कोशिश करते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो उसे उसकी सीमाओं तक ले जाती है और उसे यह सिखाती है कि असली ताकत दिल और आत्मा में होती है। प्रभास, जो अपनी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं, हीरो के इस सफर को अपनी जबरदस्त एक्टिंग से जीवंत करते हैं। वह इस किरदार में एक शांत ताकत लेकर आते हैं और अपने कैरेक्टर के फिजिकल और इमोशनल दर्द दोनों को बखूबी दिखाते हैं। दीपिका पादुकोणे हमेशा की तरह एक शानदार परफॉर्मेंस देती है। उनका कैरेक्टर जो रहस्य से घिरा हुआ है, कहानी में और भी सस्पेंस जोड़ता है। और फिर है अमिताभ बच्चन, इंडियन सिनेमा के एक लेजेंड। बच्चन अपनी गंभीरता से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो हमारे हीरो को उसके मार्ग पर गाइडिंग करते हैं। इन तीनों बेहतरीन कलाकारों को एक साथ देखना एक अद्भुत एक्सपीरियंस है, जो फिल्म को उसके स्पेशल इफेक्ट से भी ऊपर उठा देता है। डायरेक्टर नाग अश्विन अपनी महत्वाकांक्षा और विजन के लिए सराहना के पात्र हैं। कल्कि 2898 एडी एक विजुअल का तमाशा है जो लिव एक्शन को बेहतरीन सीजीआई के साथ जोड़ता है। फ्यूचरिस्टिक सिटीस्केप्स लाजवाब हैं और एक्शन सीक्वेंसेस रोमांचक होने के साथ साथ खूबसूरती से फिल्माए गए हैं। लेकिन यह सिर्फ दिखावे की बात नहीं है। अश्विन बड़ी कुशलता से टेंशन बनाते हैं, ऑडियंस को अपनी सीट्स के किनारे पर बनाए रखते हैं। वह साइलेंस और नॉइज दोनों की ताकत को समझते हैं। शांत कॉन्टेम्पलेशन के पलों को उतना ही इंपैक्ट देते हैं जितना कि धमाकेदार एक्शन को।
फिल्म का साउंड ट्रैक, जिसे प्रसिद्ध संतोष नारायणन ने कंपोज किया है, सिर्फ बैकग्राउंड म्यूजिक से कहीं बढ़कर है। यह कहानी का एक अभिन्न अंग है। जीत के पलों के साथ चलने वाली ऊंची धुनों से लेकर कहानी के डार्क हिस्सों को दर्शाने वाले हॉन्टिंग थीम्स तक, म्यूजिक हर सीन को और भी खास बना देता है। साउंड डिजाइन भी उतना ही प्रभावशाली है, जो दर्शक को फिल्म की दुनिया में डुबो देता है। हर लेजर ब्लास्ट, स्पेसशिप के इंजन की दहाड़, अंतरिक्ष में हर फुसफुसाहट, सब कुछ बड़ी बारीकी और ध्यान से बनाया गया है। यह दर्शकों को एक इमर्सिव सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए फिल्म मेकर्स की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कल की 2898 AD सिर्फ दुनिया को बचाने के बारे में नहीं है। यह एक गहरी और जटिल कहानी है जो कई स्तरों पर काम करती है। यह फिल्म के कैरेक्टर्स के पर्सनल जर्नीज के बारे में भी है। हम अपने हीरो को संदेह और हार से जूझते हुए देखते हैं। उसकी आंतरिक ढाई और बाहरी संघर्ष दोनों को महसूस करते हैं। उसका दृढ़ संकल्प हर मोड़ पर टेस्टेड होता है। सपोर्टिंग कास्ट को भी अपनी कहानी कहने का मौका दिया जाता है, जिससे उनकी भूमिकाएं और भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनके मोटिवेशंस और बैक स्टोरीज कहानी को और भी गहराई प्रदान करते हैं। फिल्म की पेसिंग धीमी है, जिससे दर्शकों को कैरेक्टर्स के साथ जुड़ने का समय मिलता है, जिससे कैरेक्टर्स और उनके रिलेशनशिप्स को स्वाभाविक रूप से विकसित होने का समय मिलता है। यह कोई जल्दबाजी में बनाई गई एक्शन से भरपूर फिल्म नहीं है। यह एक थॉटफुल और इंट्रोस्पेक्टिव जर्नी है। यह एक ऐसी कहानी है जो अपनी गति से आगे बढ़ती है, दर्शकों को सोचने और महसूस करने का मौका देती है, अपने थीम्स और कैरेक्टर्स को गहराई और सूक्ष्मता से एक्सप्लोर करती है। यह फिल्म दर्शकों को एक इमर्सिव अनुभव प्रदान करती है, जो उन्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। कल की 2898 AD इंडियन फिल्म मेकिंग की एक जीत है, जो साइंस फिक्शन के क्षेत्र में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाती है। यह एक विजुअली शानदार, भावनात्मक रूप से रेजोनेंट और सोचने पर मजबूर कर देने वाली फिल्म है, जो आपको क्रेडिट्स रोल होने के बाद भी याद रहेगी। साइंस फिक्शन, मिथोलॉजी या अच्छी कहानी कहने के प्रशंसकों के लिए कल की 2898 AD देखना जरूरी है। यह एक ऐसी फिल्म है जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करती है, अंतरिक्ष की दूर की दुनिया और इंसानी भावना की गहराइयों को एक्सप्लोर करती है। इसे देखना न भूलें।